हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्पिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अर्पिता की कविता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप लोगों को पता है कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है कि हम पितृपक्ष इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमें पितृदोष ना लगे। लेकिन आप सोचिए, हमें पितृदोष कब नहीं लगते हैं? हमारे पितृपक्ष मनाने से हमें पितृदोष नहीं लगेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता। मेरे हिसाब से पितृदोष हमें तब नहीं लगते हैं जब जीते जी हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, उनकी इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखते हैं और उन्हें उनके हिसाब का हर वो सम्मान देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। फिर उसके बाद उनके ना रहने के बाद हम पितृपक्ष मनाएं या ना मनाएं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर उनकी आत्मा खुश होकर इस संसार से जाती है ना, तो हमें हमेशा ऊपर से आशीर्वाद ही देती है। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे सहमत, तो लेकिन मैंने अपनी सोच बताई है और इसी बारे में मैंने कुछ लिखा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनाती हूँ। भूख से व्याकुल वो बाप, भूख से व्याकुल वो बाप एक कोने में बैठकर 2 रोटी की आस लेकर अपने बेटे और बहू को निहारता था। भूख से व्याकुल वो बाप एक कोने में बैठकर 2 रोटी की आस लेकर अपने बेटे और बहू को निहारता था। आज उसका श्राद्ध है, आज उसका श्राद्ध है। घर में पकवान की खुशबू आ रही है, पर क्या फायदा, खाने वाला वो बाप अब जिंदा नहीं है। आज उसका श्राद्ध है, घर से पकवान की खुशबू आ रही है, पर क्या फायदा, खाने वाला वो बाप अब जिंदा ही नहीं है। जब उसके पास कोई बैठता नहीं था उसे दुर्गंध मानकर, जब उसके पास कोई बैठता नहीं था उसे दुर्गंध मानकर, आज उसकी तस्वीर में फूलों की मालाएं चढ़ रही हैं। क्या फायदा, अब महसूस करने वाला वो बाप जिंदा नहीं है। आज उसकी तस्वीर पे फूलों की मालाएं चढ़ रही हैं, मगर क्या फायदा, अब महसूस करने वाला वो बाप जिंदा ही नहीं है। अंधेरे से डरता था और ये बात बेटा भी जानता था। अंधेरे से डरता था वो और ये बात बेटा भी जानता था, पर बिल बढ़ जाएगा इसलिए एक बल्ब भी नहीं जलता था। और आज घी के दिए जल रहे हैं, पर क्या फायदा, डरने वाला वो बाप अब जिंदा नहीं है। पर क्या फायदा कि डरने वाला वो बाप अब जिंदा ही नहीं है। श्राद्ध मनाते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, गंगा नहाते हैं, भोग लगाते हैं और कौआ बुलाते हैं। श्राद्ध मनाते हैं, गंगा नहाते हैं, भोग लगाते हैं और कौआ बुलाते हैं, पर क्या फायदा, कौआ बनकर आने को अब वो बाप तैयार ही नहीं है। पर क्या फायदा, कौआ बनकर आने को अब वो बाप तैयार ही नहीं है, क्योंकि तन से और मन से, दोनों से अब वो बाप जिंदा नहीं है। क्योंकि तन से और मन से, दोनों से अब वो बाप जिंदा ही नहीं है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कविता अच्छी लगी होगी और मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने माँ बाप का, अपने दादी दादा का, सबका रिस्पेक्ट करो। उनको आपने अगर इस जीवन में सम्मान दे दिया तो बाद में कोई पितृदोष आपको परेशान नहीं करेगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।